कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जो केवल भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को स्पर्श करता है। यह वही स्थान है जिसे सदियों से भगवान शिव का धाम माना गया है और जो आज भी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक रहस्यमयी पुल की तरह खड़ा है। कैलाश की छाया जितनी शांत है उतनी ही अबूझ भी। आधुनिक विज्ञान के लिए यह आज भी एक पहेली है, क्योंकि अब तक कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन इसके शिखर के ऊपर उड़ नहीं पाया। जैसे ही कोई उड़न यंत्र इस दिशा में बढ़ता है, उसकी प्रणाली असामान्य रूप से असंतुलित हो जाती है और उसे लौटना पड़ता है। यह केवल एक तकनीकी बाधा नहीं बल्कि चेतना की सीमा है। कहा जाता है कि कैलाश एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहां केवल वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो आंतरिक रूप से शुद्ध और जागृत हैं। यह पर्वत न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि वो दर्पण भी है जिसमें साधक खुद को पहचानता है। कैलाश एक और भौतिक दुनिया की सीमा है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। यह स्थान नापने से नहीं, अनुभव करने से समझा जा सकता है और शायद इसी कारण यह आज भी रहस्य बना हुआ है, न केवल पृथ्वी पर बल्कि आत्मा की गहराइयों में भी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे एक प्रेमपूर्ण लाइक दें, अपने प्रियजनों संग शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल सात्या शून्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी उन दिनों की है जब लंका स्वर्ण से दमकती थी और उसका सिंहासन रावण की अपार शक्ति का प्रतीक बन चुका था। केवल लंका पर ही नहीं, उसकी दृष्टि अब ब्रह्मांड के तीनों लोकों पर टिक गई थी। उसका अहंकार अब सीमाओं को तोड़कर स्वयं ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने लगा था। एक दिन अपने महल की ऊंचाइयों से आकाश की ओर दृष्टि करते हुए रावण ने मन में ठान लिया, अब समय आ गया है कैलाश जाने का, उस शिवलोक को छूने का जहां स्वयं महादेव ध्यानमग्न हैं। पुष्पक विमान की गगनभेदी गर्जना के साथ रावण आकाश की ऊंचाइयों में चढ़ा। दिशा वायुओं को चीरते हुए वह हिमालय की ओर बढ़ा। नीचे पृथ्वी मौन थी, आकाश में बादलों की बेचैनी थी और कैलाश पर्वत उस रहस्यमयी मौन में स्थित प्रतीक्षा कर रहा था। कैलाश कोई साधारण शिखर नहीं था, वह कोई पर्वत मात्र नहीं, चेतना का स्तंभ था। जैसे ही रावण उसके समीप पहुंचा, हवा स्थिर हो गई, समय थम गया और कुछ ऐसा घटा जिसे समझना केवल बुद्धि के बस की बात नहीं थी। जैसे ही रावण का दिव्य पुष्पक विमान कैलाश पर्वत की परिधि में प्रवेश करने लगा, आकाश की गति रुक गई। समय ने जैसे स्वयं को थाम लिया। हवाएं शांत हो गईं, पर उस मौन में एक ऐसी अदृश्य स्पंदन थी जो किसी साधारण नेत्र से देखी नहीं जा सकती। पुष्पक विमान जो अब तक देवताओं के नगरों तक पहुंच चुका था, अचानक कंपन करने लगा। उसकी चाल धीमी पड़ गई, दिशा भ्रमित हो गई। रावण ने अपने संचित ज्ञान, वेद मंत्र और यंत्रों से उसे साधने की चेष्टा की, पर इस बार विद्या मौन थी, शक्ति मौन थी। केवल कैलाश बोल रहा था, बिना शब्दों के। कई बार रावण ने आकाश को ललकारा, पर उत्तर नहीं आया और फिर एक क्षण में जैसे आकाश ने उसे नीचे खींच लिया। विमान असंतुलित हो गया और उसकी गति विक्षिप्त होकर सीधे कैलाश की चट्टानों से टकरा गई। पर्वत मौन रहा, पर उसकी ऊर्जाओं ने रावण के अहंकार को झकझोर दिया। वह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, वह चेतावनी थी। यह उस क्षण की कहानी थी जब एक अजेय योद्धा शिव की उपस्थिति के सम्मुख पूर्णतः निरस्त हो गया। और यही वह क्षण था जब रावण के भीतर एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, आत्मशुद्धि की, समर्पण की। यह घटना कोई साधारण तकनीकी विफलता नहीं थी, यह विज्ञान की सीमा और अध्यात्म की अनंतता के बीच का मौन संवाद था। पुष्पक विमान का असंतुलन कोई यांत्रिक दोष नहीं बल्कि शिव की चेतना का प्रत्यक्ष संकेत था। कैलाश पर्वत जहां साक्षात शिव का वास है, वह न तो बल से जीता जा सकता है और न ही ज्ञान से, वह केवल भक्ति से प्रसन्न होता है। रावण जो स्वयं एक प्रकांड विद्वान, महायोगी और तंत्रज्ञ था, उस दिन अपने अहंकार के साथ कैलाश को छूने चला था। वह शिव का परम भक्त था, लेकिन उस पल उसकी भक्ति में समर्पण कम और अभिमान अधिक था। उसने सोचा कि वह अपने बल, अपनी विद्या और अपने अधिकार से भगवान शिव तक पहुंच सकता है। परंतु कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। वह केवल बाहरी चढ़ाई से नहीं, भीतर की गहराई से प्राप्त होता है। वह पर्वत तब झुकता है जब कोई साधक विनम्र होता है, जब उसकी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। और उस दिन रावण ने सीख ली कि शिव केवल उसे अपनाते हैं जो स्व को मिटा देता है।
शक्ति से नहीं, भक्ति से, प्रयास से नहीं, अनुभव से। जब रावण को नंदी महाराज ने कैलाश पर्वत पर आगे बढ़ने से रोका तो उसका अभिमान भड़क उठा। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसे रोकने का साहस करे। उसने गर्व से भरकर सोचा, मैं कौन सा साधारण योद्धा हूं? मैंने यम को पराजित किया है, देवताओं को झुकाया है, पृथ्वी को कंपित किया है। यह पर्वत भी मेरे सामने क्या है? क्रोध में जलते हुए रावण ने कैलाश पर्वत को दोनों हाथों से उठाने का प्रयास किया। एक क्षण को धरती कांप उठी, नदियां उफान पर आ गईं, आकाश में गर्जना गूंज उठी, देवता भयभीत हो गए। लेकिन भगवान शिव, जो ध्यान मग्न थे, न हिले न डरे। उन्होंने केवल अपने एक अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। एक पल में पूरा कैलाश रावण के ऊपर आ गिरा। उसका विशाल और बलशाली शरीर दब गया। वह चीखा, तड़पा, उसका अहंकार चूर हो गया। वहीं से उसका नाम पड़ा रावण। संस्कृत में रावण का अर्थ है जो जोर से रुदन करे, चिल्लाए। दबे शरीर, पीड़ित मन और टूटे हुए घमंड के साथ रावण ने महसूस किया कि शक्ति से नहीं, केवल श्रद्धा और प्रेम से ही भगवान शिव को पाया जा सकता है। वहीं पर्वत के नीचे से दर्द में भी डूबा हुआ रावण ने अपने हृदय की गहराई से शिव की स्तुति की। शिव तांडव स्तोत्र। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, यह अहंकार के समर्पण की ध्वनि थी। यह आत्मा की पुकार थी जो शिव में विलीन होना चाहती थी। उसके शब्दों में शक्ति थी, भक्ति थी और विनम्रता थी। जटाट भी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। उस स्तोत्र के हर श्लोक में शिव के सौंदर्य, शक्ति और रहस्य का गायन था। शिव करुणामय हैं। उन्होंने रावण की भक्ति को स्वीकार किया, उसे क्षमा किया और कहा, तेरी भक्ति सच्ची है और अब तेरा अहंकार विलीन हो चुका है। तू मेरा प्रिय भक्त बना रहेगा। यह कथा केवल रावण की नहीं है, यह हम सबकी है। जब तक हम शिव तक बलपूर्वक पहुंचना चाहते हैं, तब तक हम कैलाश के नीचे दबे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम समर्पण कर देते हैं, जैसे ही हमारे भीतर का मैं मिटता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल सत्य शून्य को सब्सक्राइब करें। यहां हर कथा केवल कहानी नहीं, आत्मा का अनुभव है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।